स्वागत और अभिनंदन है आपका साहेब बंदगी। और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी। अभी हम यहाँ कबीर अध्यात्म संस्थान में नवनिर्मित सदगुरु विशाल साहेब की समाधि, लाल मंदिर और पूरे आश्रम परिसर के बारे में आपको विस्तार से बताने वाले हैं, ताकि आप यहाँ ना आने का जो मलाल या गम पाले हैं या आपके भीतर वो भाव रह जाता है ना आने का, उसको कुछ हद तक हम पूरा कर सकें और आप घर बैठे इस लाइव रिपोर्टिंग से संपूर्ण नज़ारा और यहाँ के महत्वपूर्ण जानकारियाँ देख सकें। तो बने रहिए हमारे साथ आखिर तक और पूरा विवरण से आप लाभ लीजिए। संत कबीर अध्यात्म संस्थान का ये विशाल आश्रम सदगुरु विशाल साहेब, जो संत कबीर यानी सदगुरु कबीर साहेब की परंपरा में एक महान नाम है, जिन्होंने अपनी रहनी और गहनी यानी पूरे जीवन दर्शन से लाखों लोगों को प्रभावित किया है। और ये उन्हीं विशाल साहेब की समाधि है लाल मंदिर। जी हाँ, लाल समाधि या लाल मंदिर के नाम से इसे जाना जाता है। ऊपर आप टॉप भी देख सकते हैं, कलश के ऊपर त्रिशूल है। और ये अभी अभी निर्मित हुआ है। 46 बरस पहले यहाँ उन्हें समाधि दी गई थी, सन 77 के साल में। तब से ये काफ़ी प्रसिद्ध है लाल समाधि, और बहुत कायदे और करीने से इसे सजाया गया है। कल आरिफ मोहम्मद खान साहब, जो केरल के राज्यपाल हैं, वो आए रहे हैं यहाँ पर। उनका वक्तव्य और भाषण हुआ है, जिन्हें हमने अपलोड किया है अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी पर। और आज मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन माननीय भूपेश बघेल आ रहे हैं, जो कि इस आश्रम के प्रमुख वर्तमान सदगुरु निष्ठा साहेब के अच्छे खासे शिष्य हैं। तो ये लाल समाधि मंदिर है सदगुरु विशाल साहेब की। इसकी पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। बने रहिए इन खूबसूरत सजावट का आनंद लेते हुए। और जैसे ही हम पीछे होते हैं समाधि के ठीक सामने की ओर, ये सदगुरु प्रेम साहेब की समाधि है, जो विशाल साहेब के प्रमुख शिष्य रहे हैं। उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है। सदगुरु विशाल साहब बोलते थे, वो कभी ज़िंदगी में कलम और स्याही को छुए नहीं, न कलम चलाए, कुछ भी नहीं लिखे। सदगुरु प्रेम साहेब जी, जिनकी ये समाधि आप देख रहे हैं, उन्होंने लिखा है, उनके और गुरु भाइयों ने लिखा। और विशाल वचनामृत आप जानते होंगे, एक बड़ी किताब है सदगुरु विशाल साहेब की, तो वो अस्तित्व में आई थी। तो चलिए, सदगुरु प्रेम साहेब, जो कि प्रेम के महान पुजारी रहे हैं, प्रेम के सागर रहे हैं, उनकी समाधि का दिग्दर्शन करते हैं। अब तक मुझे मानते रहे, अब मेरी बातों को मानना, ये भाव है सदगुरु प्रेम साहेब का। तो ये उनकी समाधि है। 1998 के साल में उन्होंने शरीर छोड़ा था, और वे अस्तित्व रूप में तो अब नहीं, बल्कि यशः शरीर के रूप में हम सबके साथ हैं। एक अच्छी फुलवारी सफाई हुई है, पुताई की गई है ज़मीन की, गोबर से लिपाई, और हरी भरी फुलवारी आप देख रहे हैं। बहुत सुंदर नज़ारा है।
सदगुरु प्रेम साहेब अपने वैराग्य के लिए जाने जाते हैं, अपने गुरु सदगुरु विशाल साहेब की तरह। और ये एक बढ़िया और अद्भुत पेड़ है, सल्लो कहा जाता है इसे नेपाल में। और इसके रेशेदार ये पत्ती नुमा जो रेशा निकलता है वो अद्भुत है। आप गौर से देखिए, रेशा ही रेशा। ये रेशे जब सूख जाते हैं तो नीचे गिराते हैं। और नेपाल यदि आप गए होंगे तो महसूस किए होंगे, जब चढ़ते हैं पहाड़ी पर, इन पेड़ों के बीच से निकलते हैं आप, तो सूखे रेशों पर जब आपका पैर पड़ता है तो आप फिसल जाते हैं। इसलिए मैं इस पेड़ का नाम तो सल्लो है, इसको फिसल्लो कहता हूँ। फिसल्लो, जहाँ आपका पैर रखा, पैर पड़ा और आप फिसलने लग जाते हैं। काफ़ी ऊंचे पेड़ होते हैं ये, और शानदार उसमें फूल आते हैं। धीरे से वो पक कर के फल के रूप में आ जाता है, और उसी से धूप, मेरे ख्याल से धूप का जन्म होता है, धूप बत्ती जिससे बनाई जाती है। और ये मुख्य आश्रम है। पूज्य संत श्री निष्ठा साहेब ने इस आश्रम का निर्माण कराया है, और आप सब ने भरपूर मदद की है। ये मुख्य चौराहे के पास जब आते हैं तो वहाँ पर आश्रम का ये परिदृश्य है। यहाँ पर सुबह शाम बैठक होती है, आरती होती है, लोग आते हैं और संतों से, गुरुजनों से मिलते हैं। तो ये नवनिर्मित विशाल समाधि मंदिर, जिसे लाल समाधि मंदिर भी कहा जाता है, इसे पुरानी समाधि को ख्याल कर लाल रंग का ही ज़्यादा समावेश किया गया है इसमें। पहले यहाँ समाधि थी, वो भी पक्की थी, मगर ये विशाल समाधि मंदिर है, सदगुरु विशाल साहेब की समाधि, जो आज से 46 बरस पहले निर्मित किया गया था, उससे फिर से नवनिर्मित किया गया है, मॉडिफाई किया गया है, एक नया लुक दिया गया है। और इस अवसर पर एक बड़ा आयोजन अभी चल रहा है। देखिए, नेपाल से हमारे साथी गुरु भाई शुभ साहेब आए हुए हैं। आइए उनसे सुनते हैं सदगुरु विशाल साहेब के बारे में कुछ ऐसी बातें जो इस समाधि को और ज़्यादा गहरा करे और हम सब के लिए ज़्यादा लाभकारी हो सकता है। ये चीज़ें सुनना, तो आप भी सुनिए और मैं भी सुनता हूँ। आइए जी। साहेब बंदगी सदगुरु विशाल देव, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके शिष्य के शिष्य, अर्थात जो सदगुरु संत सरन साहब जी हुए हैं उनके शिष्य थे। तो इस प्रकार से अगर देखें तो हमारे वो परम गुरु हैं, जो गुरु के भी गुरु हैं, और उनकी सबसे बड़ी खासियत उनमें जो त्याग, तपस्या, रहनी, एक जो मानव जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि में वो थे, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो इस युग के वे कबीर थे, 20वीं सदी के, जिस बात का जिक्र कबीर साहब ने कहा था कि मशकावत छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, तो उस समय हम लोग थे नहीं। उन्होंने लिखा या कहा, हम यकीन करते हैं कि उन्होंने नहीं लिखा है, कहा है, परंतु जिन साखियों को, जिन चौपाइयों को, जिन छंदों को सदगुरुदेव ने बोला और लिखा, वो लिखने वाले आज भी तमाम लोग मौजूद हैं। उस परिदृश्य को देखने वाले लोग तमाम मौजूद हैं। तो इस प्रकार अगर देखें, वो जिस प्रकार लिखा गया है कि कबीर तत्सम पूज्य पास, वो यकीनन सही बैठता है। और दूसरी बात, नेपाल में जो पारक सिद्धांत का प्रचार है, गुरु विशाल देव का त्याग तप का ही प्रभाव है। वहाँ गुरु कबीर को गहराई में
बाद में जाने लोग हाँ उनकी त्याग और तपस्या को देख करके लोग बीत गए कि हाँ भाई ऐसा भी जीवन जिया जा सकता है, इस तरह भी खुश रहा जा सकता है, इस तरीके से भी जीवन यापन किया जा सकता है। तो उस समय मतलब जिनके पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, बल्कि त्याग की पराकाष्ठा पर जीने वाले सदगुरु विशाल साहेब थे, उन्होंने हाँ जिनका कुछ नहीं था, आज उनके लिए उनके नाम पर इतना भव्य समाधि मंदिर का निर्माण हुआ है, आश्रम का हुआ और है। एक बात और बता दूं, अभी सूप साहब को सुनेंगे, ये जो समाधि जो 46 बरस पुरानी है, इसे इसी साल इसको खुदाई की गई, क्योंकि यहाँ एक बड़ी बात है, आइए वहीं जाके बताते हैं इसके बारे में। ये जगह वही है जहाँ पर उनको समाधि दी गई थी 46 साल पहले, लगभग 45 बरस पहले। तो यहाँ पर एक चबूतरा बनाया गया था, गड्ढा, हाँ, एक टंकी जैसा। उस जमाने में सीमेंटेड था, वो पक्की टंकी बनाई गई थी, वहाँ साहब को रखा समाधि में आलथी पालथी मार कर बैठाया गया था, आलथी पालथी स्थिति में, और बैठाने के बाद नमक भर दिया, बहुत ज्यादा नमक भरा गया था उस समय, जो गला नमक कहते हैं, आप जानते हैं क्या? ये देखो, आइए मैं भगत जी आए हैं, आपका क्या नाम है? नरेंद्र कुमार। नरेंद्र कुमार जी। तो कितना नमक भरा गया? अरे बहुत, पूरा गाड़ी भर के नमक आया। गाड़ी भर के मतलब बैलगाड़ी? हाँ, बैलगाड़ी। बैलगाड़ी से ही पूरा नमक भर दिया। इतना शरीर साहब को खुला था। अच्छा अच्छा अच्छा, इधर आप आए, हाँ, इतना खुला होगा। तो क्या पुइया बनाया गया था? पक्का पुइया बता, पक्का पुइया बनाया गया था, सीमेंट बनाया गया। और उसके बाद बताते हैं कि इसमें फिर ऊपर से ढक दिया गया, फिर ऊपर से ढका गया, पत्थर लगाया था क्या? पत्थर लगाया था ना। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 46 बरस बाद सही निकाला गया, साहब को देखा गया नया करने के लिए। तो ये नरेंद्र भाई बताएंगे क्या स्थिति थी? अरे वो तो एकदम जैसे मालूम पड़ रहा था कि जैसे है आज ही बताया, वैसे। देखिए ये कब से चश्मा भी वैसे ही लगा हुआ। कितने दिन पहले की घटना है? ये सन 77 की थी। नहीं, अभी जब दोबारा देखिए, अभी आज से 2 महीना पहले, 2-3 महीना पहले, 45 साल बाद शरीर ज्यों का त्यों था सदगुरु विशाल साहेब का। तो ये बड़ी सोचने वाली बात है, ऐसा क्यों हुआ होगा आप बताइए। अब ये इनकी साहब की वो है महिमा है, लीला है। और मेरे ख्याल से जो अपन साइंस के हिसाब से सोचते हैं, आज जो लोग यकीन कर सके, समझ सके उसके हिसाब से, तो पक्का चबूतरा बना था, पुलिया जिसको बोलते हैं, टंकी, और ऊपर से फिर प्लास्टर या पत्थर लगा दिया गया था। तो उस लाश को, साहब की शरीर को मिट्टी और हवा नहीं मिलती, हाँ, तो नमी नहीं मिली, मिट्टी और हवा नहीं मिली, इसकी वजह से शरीर ज्यों का त्यों मम्मी के रूप में रखा रह गया। हमारे एक साहब बता रहे थे कि 6 फीट के नीचे किसी लाश को गाड़ दिया जाता है। अभी वो बता रहे थे गुरमन साहब, 6 महीने, साल भर 6 फीट नीचे लाश को गाड़ दिया गया था, लाश वैसे ही रहा, क्योंकि 6 फीट के नीचे जल्दी जीवाणु पनपते नहीं हैं और नहीं हवा मिलती है, इन दोनों के नहीं मिलने से वैसे ही मम्मी जैसा तब पूरा फ्रीज हो जाता है। जैसे फ्रीज में आप सामान सुरक्षित रखते हैं, ऐसे ही साहब का शरीर फ्रीज हो गया था। यदि मैं उस दिन होता जब साहब की समाधि को फिर से उखाड़ा गया था, साहब को निकाला गया था, तो बाकायदा वीडियो बनाया होता, और हो सकता था पुरातत्व विभाग से संपर्क किया होता, और साहब को हम बैठे हुए मम्मी के रूप में देख रहे होते, यहाँ पर शीशे में बंद करवा दिए होते। तो ये मेरी सोच है, ये जरूर मैं कोशिश करता इसके लिए, लेकिन ऐसा हो ना सका। और दोबारा ये जो समाधि देख रहे हैं, संगमरमर, सफेद संगमरमर के नीचे उन्हें फिर से बैठा दिया गया है, आज से 2-2.5 महीना पहले, और फिर से उसके बाद ये रूप दिया गया है। ये सदगुरु विशाल साहेब इसी अवस्था में बैठाए गए हैं, आलती पालती मारकर। तो ये त्याग और वैराग के महान मूर्ति रहे हैं, आज भी आदर्श हैं, और हजारों साल तक, जब तक सूरज चांद रहेगा, आप आदर्श रहेंगे और लाखों पर प्रेरणा स्रोत रहेंगे। जब तक संत परंपरा जिंदा रहेगी, जी जीवित रहेगी, तब तक आने वाली कई पीढ़ियां वैराग की जो प्रेरणा है, वो
अकथनीय रूप से, अवर्णनीय रूप से लेते रहे इनकी जीवन गाथाओं से। मैंने सुना है कि नेपाल जहाँ पहाड़ी देश है, पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर साहब को खाट पर बिठा करके ऊपर कालेश्वर पर्वत ले जाते थे। आप क्या जानते हैं इसके बारे में बताइए। हाँ, मैं बता रहा था। हाँ, तो उन दिनों तकरीबन आज से 80-90 साल पहले की बात है, तो राजघराने के बहुत सारे लोग जुड़ गए। अच्छा। राजघराने के लोग दर्शन करने के लिए, और जब साहिब जी को मालूम हो कि ये राजघराने से बड़े संपन्न लोग आते, तो बिल्कुल बोलते नहीं थे। अच्छा, बिल्कुल नहीं। कोई आए आंख बंद करके, जो सेवा में रहने वाले लोग हैं आज भी बता रहे हैं, वो अभी नेपाल में हैं। और जो ज्ञान की जो एक प्रक्रिया है, लोगों ने साहिब में देखा वो चीज, वो देखने के बाद फिर सुनी। हालांकि आज जो टेक्नोलॉजी का जमाना है, लोगों के पास इतना वक्त नहीं है। हम लोग पहला ज्ञान की चर्चा करते हैं, तो लोग भी हमें बारीकी से देखते हैं कि हाँ ये संत है, इस तरह रह रहे हैं। परंतु साहिब के जीवन में ये बात बिल्कुल विपरीत थी। पहले लोगों ने ज्ञान को चर्चा करने में बाहर का नजारा भी देखते हैं। ये बहुत सुंदर तरीके से ऊपर दिखाइए साहब आप। ये टावर बनाया गया है, ऊपर कलश है, त्रिशूल है, गुंबद जिसको कहते हैं। ये जो बना हुआ है ये गुंबद जैसा है जी। अगर हम इसका भी साइंटिफिक रीजन है, वैदिक वास्तु की नजर से देखें, वैदिक वास्तु की नजर से देखें, तो ये माना जाता है उन जमाने में भी ध्यान कक्ष को लगभग लोग इसी अंदाज में बनाते थे, और ऐसा बिलीव किया, ऐसा यकीन किया जाता है। तो ये माना जाता है जो जिसमें ये गुंबद जैसा निकला होता है, उसमें से अगर जो भी कार्य किया जाता है वो फैलेगा, और जो प्रकृति की जो शक्ति है खींची चली आती है, ऐसा लोगों में मान्यता है। और ये आधुनिक समय में जो पढ़े लिखे लोग भी, जो ओम एक शब्द है, और जो मस्तिष्क की दवा, दिल की दवा और पेट की दवा, हालांकि अनेक संप्रदायों द्वारा उसका जो है अलग अलग अतिशयोक्ति वर्णन किया गया है, परंतु वो एक चमत्कारिक शब्द है जो बड़ी काम की चीज है। उस ओम को अगर ऐसी जगह पर बोल बैठ करके चैंट किया जाए, उच्चारण किया जाए, कॉन्स्टेंटली रिपीटेशन किया जाए, तो दिल की बीमारी, दिमाग की दिल बीमारी और पेट की भी बीमारी जैसे कॉन्स्टिपेशन वगैरह बहुत फायदा मिलता है अगर ऐसी जगह हो तो। शायद इसीलिए हमारे जितने भी तमाम जो मंदिरें हैं ऐसा ही इसी ढंग से बनाया जाता है। इसके ऊपर कलश है, कलश पर त्रिशूल रखा गया है, मतलब जो एनर्जी है ब्रह्मांड की, वो उसी तरीके से गणित चालक के बारे में आप जानते हैं, किसी बिल्डिंग को बचाने के लिए गणित चालक लगा दिया जाता है। इसी तरीके से ऊर्जा जो है हमारे यहाँ ध्यान करेंगे तो उसके जरिए ऊर्जा यहाँ आएगी अनंत ब्रह्मांड की, यानी पूरे यूनिवर्स की ऊर्जा, सोर्स ऑफ एनर्जी खींची चली आएगी। इसलिए इस तरीके से लुक दिया गया है। आधुनिक जो प्राचीन लुक है उसको आधुनिक ढंग से यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। ये बड़ी खूबी है पूज्य संत निष्ठा साहब जी की अच्छी सोच, जो खुद एक मनोवैज्ञानिक हस्ती वाले संत हैं। काफी बड़ा काम है, धाम है उनका, और हम यहाँ आकर देख रहे हैं। ये जो ऊपर लगी हुई त्रिशूल है, अगर उसको आध्यात्मिक करण से देखा जाए, जो उसमें तीन नुकीले जैसे बाण जैसे जो दिखाई दे रहे हैं, जो शार्प है, वो ये दिखा रहे हैं कि आप और हम सब तीन ताप से पीड़ित हैं। अच्छा, जन्म, मृत्यु, गर्भवास। और इसको यूं भी कह सकते हैं आधिदैविक, भौतिक और आध्यात्मिक। तो ये जो सद्गुरु विशाल साहब की धाम है, उसमें तीनों दुखों का नृत्य किया जा सकता है, हुआ जा सकता है, लोग हो रहे हैं अगर उनकी वाणियां, उनकी उपदेश आदेश का अगर पालन किया जाए तो। ये मंदिर का मतलब आप ये जैसे बेल भी देख सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कोई मन्नत मांग ले, कोई ऐसा चढ़ावा करके ऐसा हो जाए, ऐसी संकल्प कर ले, ये ऐसा मंदिर नहीं है। ध्यान मंदिर, समाधि मंदिर है। बस अपने लिए जीवन की
जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो शिक्षा, जो समझ, जो उत्प्रेरणा चाहिए, वो यहाँ से आप और हम सब प्राप्त कर सकते हैं और यकीनन लोग कर ही रहे हैं। फिलहाल के लिए साहिब बंदगी, साहिब बंदगी साहिब। और बाकी जानकारी लेते हैं और देखते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी मिट्टी ऊपर से गिर गई थी, जब वो स्लेब हटाया गया ऊपर का उससे जेसीबी से, हाँ 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 हाँ, तुम खड़े होंगे, उसी झटके में थोड़ी मिट्टी अंदर पहुंच गई। तो अगर वो मिट्टी नहीं गिरी होती तो पगड़ी चश्मा क्या बोले साहब जी? सिर पर वो साफी लपेटे थे, जैसे नहाने के बाद पूरा वस्त्र पहनाया जाता है ना। जी जी साहब। चला पहनाए थे, सिर पे साफी बांधे थे। अच्छा। और आंख में चश्मा लगा दिए थे जी। वो काला चश्मा जो कहीं एक फोटो में आया हुआ है, फोटो में दिखता है जी। हाँ, तो उसमें एक चश्मे का शीशा टूट गया है। अच्छा। लेकिन उसका जो वो फ्रेम होता है वो था। जी जी जी। दूसरे चश्मे में काला बिल्कुल शीशा, जो कहते हो शीशा भी कुछ गंदा नहीं हुआ। ओहो। जैसे आप ये उसका मिट्टी वाला बर्तन देखे ना, 100 साल भीतर पड़ा हुआ फिर भी साफ दिखता है। जी 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 जी। तो वैसे शरीर में भी अब हमने देखा कि साहब बैठे हैं, अगर मांस गल गया होता तो ढांचा टूट जाता, वो नीचे आ जाते। जी जी। तो जैसे दीवार का टेक लगाकर आदमी बैठता है ना, हाँ हाँ, तो वैसे ही बैठा हुआ शरीर दिखा जी। अब उस समय क्या है कि कुछ ऐसे वही भी नहीं आया कि उसको ठीक ढंग से फोटो लेकर के हो। बस यही हुआ कि अगर कुछ हम कहेंगे तो लोग कहेंगे आडंबर प्रचार कर रहे हैं। जी जी साहब। अब उसमें क्या है, तो इसलिए ज्यादा उसके बारे में कुछ सोच ही नहीं आया। अच्छा। और हमारा उद्देश्य वो था भी नहीं उनके शरीर पर क्या करना है, वो समाधि को पुनर्निर्माण करना उद्देश्य था। बल्कि उल्टा क्या लगा कि जैसे ऊपर का जो ढांचा था वो तो गल जाता था हर दूसरे साल। अच्छा, चबूतरा जो बीच में बनता था वो? हाँ, ऊपर जो बनता था समाधि। अच्छा। जी 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 जी, ऊपर की इसीलिए तो, नहीं तो अभी तो जो ऊपर की बिल्डिंग है वो मजबूत थी। हाँ हाँ, चारों तरफ दीवार और बिल्डिंग मजबूत थी। हाँ, केवल ढांचा उसका बार बार लोना लग जाता था। जी। तो हमें यह लगा कि इसके अंदर में मिट्टी जो है वो लोना ही होगी। हाँ हाँ। तो असलियत ये थी कि उसके अंदर मिट्टी थी ही नहीं। ओ जी। केवल चारों तरफ दीवार खींच करके और उसको प्लास्टर कर दिया गया था और अंदर में बैठा कर साहब को पूरा नमक में भर दिया गया था। जी। और प्लेट से ढक दिए थे क्या साहब, वैसे कोई पत्थर या प्लेट से? स्लेप लगा दिया था। अच्छा, छत पड़ गई थी एक तरीके से। नीचे बांस वास था, वो बांस भी निकला। गद्दा पर बिठाए थे बताते हैं? गद्दा पर बिठाए थे शायद, गदिया पर कुछ? हाँ, नीचे गद्दा पर बिठाया गया था, उसके बाद ऊपर से जैसे स्लेब लगाया जाता है, हाँ हाँ, तो बांस का वो ढांचा बनाकर स्लेब से ढक दिया गया था। उस स्लेब बांस भी वैसे ही था? हाँ, बांस भी निकला वैसे। बताइए। अब नीचे जहाँ नमक था वो दीवार गली नहीं, ज्यों की त्यों ताजा का ताजा, ईंटा सब ताजा, दीवार पलस्तर ताजा। जी साहब। मतलब वहां तो कुछ परिवर्तन हुआ ही नहीं। ओह। तो उसी प्रकार से शरीर में भी परिवर्तन नहीं हुआ। तो आपको सब परिवर्तन ना होने के पीछे कारण क्या लगता है, साइंटिफिक देखे तो? अब पता नहीं, क्योंकि नमक तो जिस हंडी में रखा जाता है वो हंडी गल जाती है, और नमक उसमें नमक नहीं था, नमक सब खत्म हो गया था। नमक नहीं था, गैप हो गया, खाली जगह पड़ गया था, पूरा गड्ढा ही खाली था। ओ, सिर्फ शरीर भर बैठा हुआ था? केवल शरीर, क्योंकि उसके अंदर मिट्टी नहीं पड़ी थी ना। और वो पलथी मार के बैठे थे वैसे ही, पैर हाथ पैर भी देख पाए साहब जी? नहीं, हाथ पैर तो नहीं देखे। अच्छा अच्छा। बस तो केवल उठा के नहीं रखे उसको बाजू में, और अलग से उठा के नहीं रखे? नहीं, उसको छुआ ही नहीं किसी ने। किसी ने नहीं छुआ? बस दूर से देख लिए। पहले देखे आलोक, हम तो दूर थे। जी जी जी। शाम का समय था। अच्छा। वही 5-6 बजे का। जी जी जी। हाँ, उतने समय तो अक्टूबर का महीना था, वो अक्टूबर में 5 बजे बहुत उजेला रहता है। जी। तो हमसे एकदम से दौड़ते आए, कहे चलो साहब के दर्शन कर लो। तो हम कहीं क्या बोल रहे हैं, समाधि में क्या देखें उसमें? कहे साहब का शरीर जो कत्यो रखा हुआ है।
बहुत बड़ी बात है जी। तो दौड़ के आए, हम देखे तो साहब का चेहरा तो फोटो में देखते ही रहे। जी जी वो जी। जो काला चश्मा लगाया हुआ एक फोटो साहब का लिया गया है। हाँ हाँ जी, मैं देखा हूँ साहब। हाँ, बस वैसे ही चेहरा, और उसमें सिर में साफी बंधी हुई। जी वो कपड़ा भी वैसे ही ज्यों करते हुए रखा हुआ सिर में। जी। तो मुझे समझ में आया साहब जी, मैं अपना सोच पाया, उसमें यही लगा कि उसको हवा और मिट्टी नहीं मिलने से। हाँ, तो हो सकता है उसीलिए सुरक्षित रह गया हो। जी, क्योंकि हवा और मिट्टी में ही एक जीवाणु और हाँ, उसके जो विघटक तत्व हैं उसके होने की बात बनती है। और हवा न मिलने से वो जस हवा, का तस रह गया। जी, हवा मतलब हवा के साथ पानी भी है, नमी, पानी, मिट्टी कुछ भी नहीं है, और उसमें एकदम जो एयर पैक हो गया, हाँ, इसीलिए सुरक्षित एयर रहा। प्रूफ हो गया। और कहते हैं कि 6 फुट जमीन के नीचे यदि कहीं लाश गाड़ दी जाए तो वो लगभग वैसी बनी रहती है 1 साल तक। हाँ, तो उसी वातावरण के कारण होगा। जी 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 जी। लेकिन था अजूब वो, उस पर अजीब मैं होता तो शायद कुछ किया जरूर होता, वीडियो बनाता या कुछ चर्चा होती या कुछ बात, ऐसा मेरी सोच है स्वाभाविक रूप से। नहीं तो वो क्या है कि हाँ हाँ। अब पहले से ऐसे मन का बैकग्राउंड नहीं बना, नहीं तो उसको खोदते ही नहीं हम लोग। अब हाँ, तो खोदते हम तो नहीं तो वो खोदने के पहले तो हम आप भी नहीं जान रहे थे कि शरीर ऐसे निकल आएगा। हम तो जानते थे कि जैसे हम लोग अपने गुरुदेव जी का शरीर समाधि दी गई। जी, सदगुरु प्रेम साहब का। हाँ, तो उसमें नमक नहीं डाला गया, लेकिन मिट्टी से ढक दिया गया। जी जी जी। सब कोई मिट्टी डाले, अच्छा। और मिट्टी डाला जाता है ना समाधि में। बिल्कुल, मिट्टी देना ही कहा जाता है उस अंतिम क्रिया को। गुरुदेव जी सदगुरु अभिलाष साहब को भी हम लोग सब मिट्टी दिए, बैठा के ताखा में। हाँ, तो उस गड्ढे में एक ताखा बनाया, लेकिन फिर मिट्टी से ही भरा, कि नमक भी डाले, लेकिन नमक का कोई ज्यादा मूल्य नहीं था, मतलब ज्यादा मात्रा। हाँ, नमक ना भी डाला जाए तो भी गल जाता है, जल्दी गलने के नमक डाला जाता है। जी, गुरुदेव जी की समाधि में फिर हम नमक नहीं डालने दिए, एक नमक नहीं डाली, बताइए। केवल मिट्टी से ढक दिए बस। जी 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 और उसके बाद ऊपर से स्लेब लगा दिए। जी। अब उसका क्या हुआ होगा वो तो उसके अंदर की बात।